नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे सतलोक की तलाश न्यूज़ में। दर्शकों, आप जी को हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज वर्तमान में जो संत हैं, महंत हैं, उन्होंने हम जैसे पब्लिकों को, आज पढ़े लिखे समाज को किस प्रकार बेवकूफ़ बनाया हुआ है। दर्शकों, आप जी देखेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर कि छोटे छोटे से सत्संग के क्लिप्स में इन संतों ने अपने कैसे प्रवचन दिए हैं और जिनके जो कहते हैं एक वाणी है और जो कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि अंधा गुरु ने अंधा चेला और दोनों में ठेलम ठेला। इनके साथ कुछ ऐसा ही होता है। हर सत्संग के दौरान जो इंटरव्यू होता है, इनके साथ ऐसे ही क्वेश्चंस करे जाते हैं और इनके जवाब बिल्कुल बेढंग होते हैं। तो दर्शकों, आप जी शिक्षित हैं, स्वयं आप जी जान सकते हैं, सुन के समझ सकते हैं कि ये लोग संत नहीं है, पाखंडवाद को जो है बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे जो साधना को, भक्ति को पूरी तरीके से नष्ट करने पे तुले हुए हैं। तो दर्शकों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही जो संत हैं, इनका पोल है जो हम खोलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, देखें इनकी बेढंगे बातें। रा नहीं रा 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 अरे रा रा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। अच्छा, कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूं उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूंगा। ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, इस तरफ आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है, मणिपुर के आगे क्या है, राधे राधे गुरु जी। जी जी जी, आपके आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कथा सुनते हैं जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। राधे राधे गुरु जी। जी, आपका चरणों में मेरा नमन। जी गुरु जी, हाँ, हमारा जीवन में इतना दुख था ना गुरु जी, हम आपके चरणों में नमन। आप मेरे दाता हो गुरु जी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा हीरो आप हो। आपके कथा से मेरा जीवन डिप्रेशन में चला गया, मेरा जीवन डिप्रेशन में चला बड़े खतरनाक लोग हैं। और लोगों ने भूत को नहीं देखा इसलिए वो लोग नहीं मानते, लेकिन भगवान को किसी ने नहीं देखा। लोग तो बहुत मानते हैं भूत को, भगवान से ज्यादा आदमी भूत को तो मान रहा है। आप भूत को मानती हो? देखा है? काहे मानती हो जब नहीं देखा तो? क्योंकि सब बोलते हैं। अरे सब बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री, तो आप मान लोगी? देखो, अब जैसे भूत क्या होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये भी तो भूत हो गए ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, तो इनके आगे भी लग गया ना भूत, ये भी तो एक भूत ही है, ये भी जिसे लग ना जाए। आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। बस मेरे पति गुटका नहीं छोड़ रहे हैं, पर गुरु जी कहाँ है पति? गुटका छुड़वा दीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कैसा है? कभी कभी खाते हैं। गुटखा कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाते हैं। अब कह रहे हो कभी कभी खाते हैं, अभी खाए हो? नहीं, अभी नहीं खा रहे हैं। क्या, कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा खाता हूँ। रजनीगंधा, क्या गंध होती है उसकी? क्या होती है?
रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? कुटकुट का खाना सही है, पहले ये बताओ। हाँ सही की है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। आप बाबा सुन तो लीजिए, तब आएगा मजा खेल का। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं। गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। पहले ये देखो, जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है कि गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से आश्रम। ये प्रश्न है आपका? तो आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? क्या सेवा करें आप? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। अब मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। और गुरुदेव, आपकी उम्र हमें लग जाए और भगवान बोलिए बागेश्वर धाम की, परम पूज्य पिता गुरु भगवान की। 1 मिनट, क्या चाहते हो? हमारी उम्र तुम्हें लग जाए? हो गुरुजी। अरे भाई माला लिया, लग जाए भैया, अब ही लग जाए। हो गुरुजी, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। आपका बनो ही रहे, जब हमारी उम्र खींच ले हो। देने ही पड़ेगा, बचोई का है अब। जी महाराज आपके दर्शन करने के हमको। हाँ अभी मिलेंगे ना सबको। किधर बैठने? अंदर गौरी गोपाल मंदिर में, इकड़े इकड़े। शराब पीते हो? कभी कभी पी लेता हूँ। तो अच्छी लगती है? थोड़ी थोड़ी तो अच्छी लगती है जी। बच्चे को भी पिलाया करो। हैं? बच्चे बड़े होंगे तो अपनी मर्जी करेंगे जी, क्या कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो भी पिए? मर्जी है जी उनकी, हम कौन होते हैं रोकने वाले। तो पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे? ठीक है जी, आपसे वादा है। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। नहीं, माँ कसम तो नहीं खाता जी। वादा कर लो नहीं पियोगे? नहीं तो पियूंगा। माँ कसम क्यों नहीं खाओगे? नहीं, वैसे ही जी, माँ की कसम क्यों खानी। नहीं, माँ कसम खा के कह दो, हमें संतोष हो जाएगा। चलो मैं आपकी कसम खा के कह देता हूँ। फिर भी माँ की कसम खाओ, तब हमें विश्वास होगा। देखो जी, कई बार झूठी भी पड़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी कसम झूठी पड़ जाए उसकी परवाह नहीं है। कई बार हो जाता है ये गलती से। तो फिर हमारी काहे खा गए? मतलब हमें टपकाना चाहते हो? आप झूठे मुंह सोते होंगे और बिस्तर पे बैठ के खाते होंगे। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं? खाना नहीं खाते। खाना खाती नहीं, और खाने के बाद पानी नहीं पीते? पानी पीते हैं। अभी तो कह रहे थे नहीं पीता। सोने के बाद नहीं। हैं? सोने के बाद नहीं पीते। सोने के बाद कौन पीता यार पानी? सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे कहाँ तक पढ़े हो? ऐसे छठे था। 6ठी तक? तो आपको पढ़ाई करनी है पहले, ठीक है? पढ़ोगे ना? पढ़ाई तो छोड़ ली 8 साल पहले मैंने। अरे तो फिर पकड़ लो ना। कसम खा ली थी ना मैंने। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। अब बताओ। ठीक है, राधे राधे। क्या राधे राधे? पढ़ाई करोगे कि नहीं बताओ? नहीं, अब पढ़ाई नहीं करना। अरे यार पढ़ लो थोड़ा सा, थोड़ा पढ़ लो, काम आएगा बेटा तुम्हारे। वो बात ठीक है। आप तो कौन सी बात गलत है हमारी? पढ़ाई करोगे? हाँ। सही? पक्का वादा? पक्का। पक्का बाबा? राम जी के मामा का नाम क्या था? राम जी के मामा का नाम कौशल्या मैया के भाई का नाम है। कौशल्या मैया के भाई का नाम आप
गूगल बाबा से पूछो। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा इन संतों की बेढंगे बातों को, आप जी स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि इन जैसे पाखंडी संतों ने हमारे देश का बेड़ा गर्क करने का पूरा पीड़ा उठा रखा है। तो दर्शकों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज हैं जो पूरे शास्त्रों के आधार से, सभी धर्मों के शास्त्रों के आधार से जो है सच्चा ज्ञान प्रवचन करते हैं। साधना चैनल जो कि रोज़ाना 7:30 बजे आता है, उस सत्संग को आप देखें, सुने और इनसे कंपेयर करें, इनसे मिलाएं और देखें कि इनमें और उनमें कितना अंतर है। ये जो है संत, ये जिनके अभी आपने छोटे से क्लिप्स देखे हैं, इन्होंने तो बस एक वो कर रखा है कि हमने नाम बढ़ाई, मान बढ़ाई, मतलब मान बढ़ाई चाहिए, इनके पीछे लग जाओ भेड़ बकरी की तरह, बस यही चाहते हैं ये। लेकिन आप देख ही सकते हैं, आपसे क्या छुपा है, कुछ नहीं छुपा। आपने छोटे से क्लिप में सब कुछ समझ लिया है। और आप जी से रिक्वेस्ट है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, जो कि कुछ मिनटों का है। इससे आप देख सकते हैं कि प्रवचन किसे कहते हैं, और उनका जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनके भी इंटरव्यू को सुने। उनके इंटरव्यू को सुनने से आपको समझ में आएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इनके गुरु और इनके चेले का क्या हाल हो रहा है। ये जाते किसी चीज़ के लिए है और वो कुछ और जाता है। तो आप जी स्वयं शिक्षित हैं, समझदार हैं, समझदार को संकेत ही काफ़ी होता है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप जी को धन्यवाद। थोड़ा रिक्वेस्ट है, ये सत्संग पूरा सुने। राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। अब इसमें स्पष्ट कर रखा गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर से प्राप्त उपदेश को लिखा, लेकिन सारनामों ने भी गुप्त कर रखा है। गीसा साहिब जी ने भी यही मंत्र अपने वाणी में लिखा हुआ है। अपने आत्माओं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने यही मंत्र दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, और किसी कबीर पंथी का इस नजर नहीं पड़ा, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये मंत्र भी होगा। परमात्मा की लीला थी, इन काल के दूता का हाथ नहीं लगने दिया। और ये है वो मंत्र जाप करने का। अब सबको पता लग जाएगा जो उनके अनुयायी हैं कि सचमुच हमारे गुरुओं के पास 150 वर्ष से ये मंत्र नहीं था, और अब ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये अधिकारी नहीं। अब ये सभी पंथ अपने आप लुढ़क जाएंगे, पुण्यात्मा वहां से भाग आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे। आज कोई पागल नहीं, इनके बंद के कोई नहीं बैठेगा। अब पुण्यात्मा, आप जी को सुबह भी एक रहस्य उद्घाटन किया था, अब फिर करते हैं थोड़ा, क्योंकि परमात्मा की दया होगी आपके ऊपर ही, विश्वास दृढ़ हो जाएगा। मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ है, और उनके वर्तमान में जो उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं वो श्री तुलसी साहिब जी, तुलसीदास साहिब जी, जो वर्तमान में उसके गद्दी पर बैठे हैं, प्रधान हैं। और ये इनका पंथ भी शिवदयाल जी से ही लिंक्ड है। शिवदयाल जी से यानी आगरा से ही आए हैं। गोरेलाल जी इनके गुरुजी थे। किसके? इस जय गुरुदेव पंथ के मुखिया पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कारी थे। आगे इनको कोई संत ठीक मिला नहीं। ये पूर्व जन्म के संस्कारों से इनके वचनों में भी शक्ति होती है, छोटे मोटा लाभ भी कर सकते हैं, ये भूत भविष्य का कुछ जानकारी भी दे सकते हैं। एज ए भविष्य वक्ता भी इनकी बुद्धि काम कर जाती है। तो इन्होंने एक भविष्यवाणी की है सन 1971 में, वो पढ़कर सुनाते हैं इन्हीं की पुस्तक में। देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। इसके हम चलते हैं, ये कहां से छपी है? ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इनका असली नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। ये इनके सेवक लिख रहे हैं इनके बारे में। यहां देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी
सहकारी सदाचारी बाल संघ से संकलित प्रकाशक दिव्या शर्मा 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश से। ये मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। इसकी पृष्ठ नंबर हम आपको 50 पर ले चलते हैं। ये 50 नंबर पृष्ठ है, यहां देखिएगा। सहकारी पत्रिका के 7 सितंबर 1971 में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। ये प्रवचन किए 7 सितंबर 1971 को। किसने? जय गुरुदेव वाले तुलसीदास ने। यहां लिखा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। मुझ दास का जन्म तो 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग गया। अब ये क्या कहता है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, 1971 में कह रहा है कि आज जब मैं उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को यह स्टेटमेंट है। अब इसी के 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये देखिएगा 59 पृष्ठ पर। ये 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट है सहकारी पत्रिका में। यहां कहते हैं महापुरुष का जन्म भारत के वर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपनात्मा इस दास के अतिरिक्त यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर फिट हो जाए तो दास ने बता दियो मैं भी थारे साथ वहीं चल पड़ूंगा और तुमने भी सारा ने वहीं ले चलूंगा। भाई ठीक है, हमने कल्याण करवाना, कितने हो जाओ हमारा। ये ज्ञान और ये समाधान इस 21 ब्रह्मांड में अपने मिल जा और ये सारे भविष्य वक्ताओं की वाणी फिट हो जा तो दास भी उसके समर्पित हो जाएगा। दास की प्रार्थना है कि समय खोने का नहीं है। इतने प्रमाण दे रखे परमात्मा ने और फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती तो भाई घनी बांग पी रखी है काल के कुएं की। अपनात्मा यदि इस तुलसी साहेब जी, तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव के पंथ के मुखिया हैं, इनकी उस समय 1971 में दिवदृष्टि काम कराई थी, इनकी बैटरी चार्ज थी और अब ये फ्यूज होगी क्योंकि इनकी कमाई खत्म होगी। किसी आशीर्वाद देकर इतने जीवों को बांट दिया, अपनी जितना चौनी ले रहे थे वह खत्म करी। यदि आज इनकी दिवदृष्टि काम कर रही है तो ये बता देना चाहिए कि वो संत ये है। सब इतिहास आपके सामने रख दिया और वो समय दूर नहीं, क्योंकि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास कहते हैं कलयुग बीते 5505 और तब मेरा वचन होगा साचा। अब 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अब उससे आगे चल पड़े क्योंकि सन 2001 में 5505 हो जाते हैं और उस समय से ही ये हमारी जो 2001 में दास ने सब सदग्रंथों के अंदर परमात्मा की महिमा को ढूंढा, खोजा और आपके रूबरू करा दिया और फिर कहा कि पूरे विश्व में धर्मदास एक कबीर परमेश्वर ही रहेगा और पूरे विश्व में शांति छावेगी। इस माया की दौड़ खत्म हो जाएगी क्योंकि एक ऐसा विधान बनेगा
वो वैसे किसी पर कोई थोपा नहीं जाएगा, ज्ञान से आपको समझ में आएगा कि हम किस लिए सारा जीवन व्यर्थ करते हैं कोठी महल बनाने में। 26 जनवरी सन 2000 को भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था। गुजरात के अंदर इतना भयंकर भूकंप आया कि जिन मकानों को बनाने में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया था लोगों ने, व्यक्तियों ने, 2-2, 3-3 मंजिल के बना रखी थी कोठियां, वो सारी की सारी गिर गई और सभी अपने घरों में बैठे अपने टेलीविजनों पर गणतंत्र दिवस को देखने की तैयारी कर रहे थे। 8 बजे भूकंप आ गया और उसी के नीचे दब कर मर गए। कई दिन भुगत के मरे हैं, कुछ निकाल भी नहीं पाए उनको। फिर हम अपनी अज्ञानता के कारण विवाह शादियों में बेमतलब का खर्चा करते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी है। फिर हमने ये भी पता चलेगा कि हम किसी से पैसा ऋण लेंगे तो हमें आगे देना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल का लेखा। तो हम यहां से ऋण मुक्त होने के लिए प्रयत्न करेंगे, किसी का कर्जा नहीं चढ़ाओगे। ईब तो अनजानपने में बिना ज्ञान के रिश्वत भी लेते हैं, मिलावट भी कर देते हैं और दहेज के ऊपर भी मुंह धोकर बैठ जाते हैं। मेरे पुत्र वधू घना धन लावेगी, अन्योना बेरा गधा बनेगा फिर इनका अगले जन्म में। तो पता जब हमें ज्ञान होगा तो परमात्मा कहते हैं जैसे कर का जहर का रंग होरी हो और कहो कौन तीस खावे राम रंग होरी हो। अब एक कण पड़ा हो विष का और आपको पता है ये विष है, आप छू कर दिखा देना। तो अभी अनजान बच्चे हो आप, इस आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से, जैसे एक अबोध बालक सर्प की दूम पकड़ लेता है और उसको डस देता है और मर जाता है। अनजान बच्चा बिजली की स्पार्किंग हो रही है, तार टूटा गिरा पड़ा है, उसको छू लेता आतिशबाजी समझकर और मर जाता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है दूसरों को भी सतर्क करता है कि देखो तार टूटा पड़ा है, इसमें बिजली है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। और ऐसे ही सर्प दिखाई देगा, आप भी दूर भागेगा, औरों को भी कहेगा इधर मत जाना, वहां काला सर्प है, भयंकर सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, ये रिश्वत लेना और ये हाहाकार मचा रखी लोट खसोट मंत्रियां तई के ऊपर ब्लेम लगे और जजों तई के ऊपर ब्लेम लगते हैं कि ये भी करप्ट हो गए, तो कहाँ जाएगी ये जनता? बिना ज्ञान के विष खा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। ये विष दिखाई देगा, जहर दिखाई देगा और फिर खा के दिखाइए उसको, छुआ भी नहीं इंसान, और फिर भगवान देगा आपको। ये वो समर्थ है, आपके घर भर देगा माया से, जब यदि आप सीधी नीत से और सच्चे मन से समर्पित होकर के अनुपासना त्याग कर मर्यादा में रहकर भक्ति करके देखो, सारे दुख दूर होंगे। जो लाखों रुपए में रोग ठीक नहीं होना या फ्री में होगा आपको, तो बच गए लाख रुपए। फिर उसी में से आपने सोचोगे ले 10 रुपए दान भी करें, तो ऐसे उभारा होगा, आपका कल्याण होगा। अब इसने लिखा है कि सन 1954 से सत्संग करते हुए आ रहे हैं। ये कौन? जय गुरुदेव के पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी। अब इन्होंने पाया क्या? समाधि लाने की चेष्टा की, जैसा गुरुजी ने बता रखा था। जैसा इनके शिवदयाल जी हठ करते थे ऐसा ये करें फिर। अब ये कंडम हो गए हठियो करते करते, इन कोई और उठा के धरे है, हाथ पैर गड़ गए हैं। और क्योंकि पुण्यात्मा थी, जैसा उस नकली गुरु ने बताया ये उसी तरह समर्पित हो गए। अब ये अपना अनुभव लिखते हैं, न के देखा ऊपर भगवान की सा है दिखाते हैं। एक पुस्तक है देखिएगा, परमार्थी वचन संग्रह, परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम संत स्वामी तुलसीदास जी रचित 9 पुस्तकों का संग्रह सजलिद जल्द कर रखी। इसकी प्रकाशक हैं व्यवस्थापक अमर संदेश 23 पांडे बाजार आजमगढ़ से। ये है जय गुरुदेव जी के हैं न तुलसीदास जी। और ये इनके गुरुजी हैं गोरेलाल जी।
ये लेखक के दादा गुरु हैं, यानी पुस्तक के छापने वाले के दादा गुरु। और अब आपको दिखाते हैं इसके 157 पृष्ठ पर संत मत सच्चा निर्माण, ये कोई चैप्टर है, पुस्तक ऐसी अलग 9 की अलग जल्द कर रखी है। 157 पृष्ठ पर यहां देखना नीचे। प्रश्न, ईश्वर किसे कहते हैं? जो एक है, अद्वितीय है, जो न बाल न युवा है, न वृद्ध है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न गर्भ में आकर जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे जैसे यहां देखो, अनाम है, अरूप है। अरूप माने निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। और तो ये दुख में मारो सट्टे। फिर आगे देखो, अब 241 पर क्या लिखा है? ज्ञान रसीम चैप्टर है कोई इनका। अब सतपुरुष की महिमा बताओ कि मैंने अनुभव किया, सतपुरुष देखा। सतपुरुष से तमाम धनी आत्माएं पैदा हुई हैं। आगे चलो, अब ये क्या बताता है? इस देश से निकलने के बाद वापस घर में आए हो, और स्पष्ट होता है कि यह सच्चा घर है। इस महान प्रकाशवान स्वरूप की मूर्ति विचित्र आदमी या बड़े से बड़े पुरुष की प्रतीत होती है। एक बहुत अद्भुत सुंदरी के साथ महान सिंहासन पर विराजमान है। पूर्ण पुरुष में से ये महान सुरीली राग निकल रही है। अब यू कहे है कि मैंने जो ऊपर देखा वो भगवान एक सुंदरी, एक औरत के साथ बैठा है सिंहासन पर, और उस पूर्ण पुरुष से महान सुरीली आवाज निकल रही है। उसका लघु प्रमाण बीन जैसी आवाज है, वह वास्तव में बीन है नहीं। इस मालिक की महिमा कथन में नहीं आ सकती, अकथनीय है। अब सतपुरुष सतलोक में अकेले हैं, और किसी भी संत की वाणी देख लो, उनके साथ कोई स्त्री का लिंक नहीं है। इनकी जो समाधि होकर के चेष्टा इन्होंने की, ये इस काल के ब्रह्मांड को भी पार नहीं कर सके। इसी में कोई लोक लाख इधर देख ली, कोई कितने देवता हैं, इंद्र भी अपनी पत्नी के साथ बैठा रहता है, वहां भी मुरली बजे है। काल ने सतलोक की नकल इस काल लोक में कर रखी है। इनका और अनुभव दिखाता हूं आप। ये देखिएगा, वही पुस्तक वही चल रही है, ये ज्ञान रसीम 244 पृष्ठ पे। यहाँ क्या है? सबका कारण और करने वाला तथा सबसे अलग रहने वाला वही अविनाशी सतपुरुष है जो सतलोक में है। जिस तरह से जल की तरंग जल में ही समा जाती है, इसी तरह से उस अथाह जल के तरंग संत हैं, देखने में अलग मालूम होते, परंतु वह अथाह जल से भिन्न नहीं है, उसी में समा जाते हैं। इसका अनुभव दिखाते हैं महापुरुष का। ये देखिएगा 160 पृष्ठ पे। अब ये क्या बताते हैं? प्रश्न किया किसी ने कि सुरत जब ऊपर सतलोक को जाती है तो मार्ग में क्या क्या लीलाएं देखने में आती हैं। जमीन व आसमान के पर्दे बदल जाते हैं, ज्योति से भरा हुआ आसमान पृथ्वी नजर आती है। प्रश्न, उन अगाध लीलाओं का कुछ वर्णन। 5 रंग की पृथ्वी ज्योति से भरी हुई नजर आती है। नीले पीले सुर्ख सब्ज सफेद रंग के रंग होते हैं। ये सब ने मेरा 7 रंग होते हैं। ये इस किसी भी लोक में यहाँ आप चले जाइए, आपकी कभी दृष्टि खुल जाए तो शिव लोक में, विष्णु लोक में, ये वहीं पर है ऐसे नजारे। इस इंद्र के लोक में स्वर्ण और मणियों के जुड़े हुए नाना प्रकार के महल दिखाई दे पड़ते हैं। नाना रंग की कारीगरियों से ये बने हुए हैं, यहाँ देख रहा हूं। अब ये 163 पर कहते हैं, यह दृश्य बड़ा ही अनोखा है। कभी कभी सुंदर से बाग नजर आते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को दुर्गा ने ऊपर भेजा था, वो भी कहता वहां बड़े बड़े सुंदर बाग हैं, मनोहर मंदिर हैं, बड़े रत्नों जड़े हुए हीरे, ये बड़े वहीं भटक रही थी इनकी आत्मा। सुंदर रंगीन वृक्ष लगे हुए होते हैं। अब सतलोक में कोई रंगीन वृक्ष, ये रास्ते ही बता रहा, जिस वृक्ष की डालियों में बजाय फल और फूल के सुंदर नारी और नर विविध प्रकार के वस्त्रों के आभूषणों से सुसज्जित, किरीट व मुकुट व कुंडल पहने हुए
वृक्ष सहित झूम 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 कर नृत्य कर रहे। ये करा केड़ंगा देखा था नो के नर नारी वृक्षा के माए फटोरे हैं और वो वृक्ष भी गेले नाचे हैं। कभी कभी श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण जी की मनोहर झांकी अद्भुत छटा से पूर्ण दिखाई पड़ जाती है। अब रामचंद्र श्री कृष्ण में भटकता रहा इनकी आत्मा, और तभी तो इसने ये अनुभव बताया अपना कि भगवान एक सुंदर नारी के साथ बैठा है। बताइए इनका अनुभव है, सारी उम्र खो दी इसने। और उधर से ये अपना अनुभव बताते हैं कि परमात्मा वहां चेतन ही चेतन है, सत्यलोक में कुछ भी नहीं है, सतपुरुष निराकार है और आत्मा उसमें ऐसे समा जाती है जैसे जल की बूंद समुद्र में समा जाती है। अपने आत्माओं, पहले तो हमने जैसे कोई आम का बीज बीजा है, आम के बीज का भी अंकुर होगा। उधर से किसी ने कीकर का बीज बो रखा, वो भी फल, उसका भी अंकुर होगा और धीरे धीरे वो भी बड़ा होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ दिखाई देगा, पत्ते डाली, और आम वाले भी ऐसे चलेगा। लेकिन जिसने केवल बबूल ही देखा है, आम देखा ही नहीं, तो बबूल के सब लक्षण बता रहा है। अब जिसको जानकार है कि ये लक्षण तो आम के है ही नहीं, ये तो बबूल के हैं, फिर उनको मिला के देख लो। तो जिन महापुरुषों ने मंत्र, ये मंत्र बीज है, जिन्होंने ये सत साधना सतनाम और सार नाम की है, उससे जो उपलब्धि होनी वो तो सतलोक होना है। और जो इन्होंने नाम जाप किए वो काल के हैं, काल के ही लोक में इनको रहना है और यहीं पर है ये। और इनका जो दादा गुरु यानी सबसे प्रमुख वो भूत बना हुआ, वो की में बोला तो ये गीत जाएंगे इन 5 नाम जपने वाले। अंडरस्टूड है। अब पुण्यात्माओं, आज का जो प्रसंग था सत्संग का, कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो, न उनके कोई सिद्धि प्राप्ति हो, न उनकी गति हो, यूजलेस। तो शास्त्र विधि अनुसार कौन से मंत्र हैं? पहले तो आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस दास है, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2020 जब लॉकडाउन था तब मैंने ली थी उनसे ये नाम दीक्षा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना का सर ऐसा था कि जैसे जो मेरे आसपास का जो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरी फैमिली है, तो वो जैसे भी करते थे तो उनको देख के जो भी था, मतलब लोगों को देख के तो वही भक्ति साधना में करता था। जैसे शिव जी के व्रत रखना, अब नवरात्रे चल रहे हैं, जैसे वो नवरात्रों की जो अपना व्रत वगैरह रखना, ये सब चलता था। तो सर जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे, नवरात्रों के व्रत या अन्य साधनाएं, इन सब से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? भगत जी ऐसा था कि जैसे लाभ का तो पता नहीं है, पर हानि जरूर हुई थी उस दौरान। क्या था कि मेरे ना पथरी थी पेट में, तो 6-7 साल से ऐसा ही था। मतलब कभी किसी से दवाई ले ली, कभी किसी ने बता दिया कि वो बाबा बैठता है वहाँ पे, उससे चूरन ले लो, या वो उधर बैठता है उससे कैप्सूल ले लो, वो कैप्सूल देता है, कोई दही के साथ ये देता है। मतलब ऐसे ही चलता रहता था, कोई टोना टोटका कर दिया, कोई ऐसे कर दिया, इतना दर्द रहता था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था भगत जी। तो सर जब आपको पथरी की प्रॉब्लम थी पहले की भक्ति साधनाओं को करने से, उसके बाद फिर संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें ऐसे मिली कि मेरे जो पापा हैं वो मतलब 2014 से जुड़े थे इस अपना संत रामपाल जी महाराज जी से। तो उस दौरान ही मुझे उनके बारे में पता भी चला, तो मैं मतलब उनको मतलब इग्नोर ही करता था, क्योंकि इनका जो ज्ञान है वो थोड़ा अलग तरीके का है, वो मतलब एक हटके ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का। तो होता क्या था कि अब हम घर में जैसे मांस खाना, मतलब जो भी ऐसे था, हम घर पे बनाते थे अंडा वगैरह। तो मेरे पापा ने नामदान जब ले लिया था तो ये घर में चीज़ अलाउड नहीं हुई बाद में। तो मैं क्या करता था कि मैं लड़ता था अपने पापा से कि मैंने अंडा घर में बनाना ही बनाना है, मांस बनाना है, चाहे जो मर्जी करो। पर मेरी मम्मी बोलती थी कि नहीं, पापा गुस्सा करेंगे। तो मैंने वो चीज़ मैं करता था। पर बाद में क्या हुआ कि जब पापा सत्संग लगाते थे तो गुरुजी सत्संग बताते थे। तो एक बार क्या हुआ कि गुरुजी महाभारत के बारे में बता रहे थे कि महाभारत के बाद क्या हुआ।
तो महाभारत के बाद का किस्सा जब गुरुजी ने बताया, युधिष्ठिर को ना सपने आने लगे, मतलब जो उन्होंने युद्ध में कत्ल किए थे, जिन जिनको मारा था, तो उनको सपने आने लगे कि आपने मतलब ऐसा क्यों किया हमारे, कि किसी का घर वाला मर गया, किसी का बेटा मर गया, तो वो ना मतलब बेचैन रहने लगे, उनको नींद नहीं आने लगी। ये संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि उसके बाद क्या हुआ। तो मैं ना मतलब धीरे धीरे ये ना मतलब मेरे दिमाग में बढ़ती रही ये चीज़। तो उस टाइम क्या हुआ कि सत्संग मतलब जितना उसका एपिसोड था वो तो बंद हो गया, पर मेरे दिमाग में सारी रात ये चलता रहा कि मतलब इसके बाद का भी किस्सा है। तो बस वहीं से मेरी रुचि स्टार्ट हुई। तो मैंने फिर अपना यूट्यूब खोला, वहाँ से संत रामपाल जी का सत्संग लगाया और ये मैंने महाभारत का जो किस्सा था वो सुनना शुरू कर दिया। तो मतलब गुरुजी ने जैसे जैसे आगे बताया कि मतलब वो भी इतने दुखी थे महाभारत वाले, मतलब जो पांडव थे जीत के भी, पांडव थे जीत के भी, मतलब इतने दुख आए उन पे, तो उनका तो जीना ही हराम हो गया था, मतलब नींद भी नहीं आ रही थी उनको। तो धीरे धीरे फिर मतलब रुचि बढ़ती गई, तो मैंने भी सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया और फिर संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली, क्योंकि संत रामपाल जी के भक्तों से जब हम मिलते हैं तो ये जानते हैं कि उन्हें कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो ऐसे कि लाभ तो मुझे काफ़ी सारे प्राप्त हुए हैं वैसे, पर एक जो मेन लाभ है, जो मेरा 6-7 साल से मतलब पथरी का जो एक जो रोग था वो दूर हुआ। मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने ठोकरें खाई, कभी किसी से दवाई, कभी किसी से, पर संत रामपाल जी महाराज जी के जब एक दिन था, मैं ऑफिस में था, तो मेरे ना इतनी मतलब दर्द हो रही थी, तो मैं अपने ऑफिस में लेट गया, तो दर्द से ऐसे करा रहा था। तो मुझे फिर किसी भक्त ने बताया कि आप ना संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करिए, तो वो ये चीज़ें ठीक कर देते हैं। तो मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई कि गुरुजी मतलब ये मेरे पथरी है, मतलब 6-7 साल से, तो ये काफ़ी दर्द रहती है, ठीक नहीं होते। गुरुजी ने बोला कि ठीक हो जाएगा, आप भक्ति करते रहो। तो मतलब अगले दिन ही नेक्स्ट डे ही ऐसा हुआ कि मैं घर आया और रात को पानी वगैरह पिया, मतलब मैं 3 दिन से कुछ खा पी भी नहीं रहा था क्योंकि दर्द होती थी। कुछ खाता था तो वो जो पथरी थी वो हिलती थी, तो खाया भी नहीं जाता था, वो उल्टी आ जाती थी मुझे। तो फिर मैंने रात को ना पानी पी के ना मैं गुरुजी का नाम लेके ऐसे मैं मतलब जो उन्होंने मुझे मंत्र दिए हैं वो मैं मंत्र करता करता मैं ना मतलब सो रहा था। तो नींद तो आ नहीं रही थी, चलो मैं सो रहा था, फिर भी कोशिश कर रहा था सोने की। तो 1:30 बजे का टाइम था सर। तो ऐसा हुआ कि एकदम से ना मुझे काफ़ी ज़ोर से ना मतलब बाथरूम जाने का मन हुआ। मैं बाथरूम गया, जब मैंने पेशाब किया ना तो यूरिन पास किया मैंने, तो 2 मोटी मोटी मतलब पत्थर निकले, कंकर जिसको बोलते हैं, जो मेरे अंदर पथरी थी वो निकल गए। तो मुझे एकदम से ऐसे झटका सा लगा, तो मैंने रुक के ना वो मैंने पत्थर भी उठा लिए। तो मैंने अभी तक वो मतलब पत्थर जो पथरी है वो अपने घर में मतलब रखी हुई है, मतलब एक पैकेट में डाल के, कि मतलब ये एक वो है, मतलब एक याद है जो मेरे गुरुजी ने मुझे ये भक्ति का फल दिया मुझे। तो भगत जी मुझे एक लाभ और हुआ कि जैसे मैं पहले जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो ऐसा था कि जैसे महीने बाद जैसे बियर पीना, मांस खाना, तो ये महीने बाद चलता ही चलता था। महीने बाद जब भी सैलरी आनी तो हमने जाना ही जाना। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा कि 1 हफ्ते का मतलब ये होने लगा। जैसे पहले महीने का था तो फिर ये संडे चलने लग गया। तो संडे चलने के कारण जो पॉकेट मनी होती थी वो तो ख़त्म हो जाती थी। फिर जैसे 25-26 तारीख आ गई, फिर आते आते ऐसे अपने दोस्तों के से पैसे मांगने लग गया कि मुझे मतलब इतने पैसे चाहिए, मेरे पैसे ख़त्म हो गए। तो वो धीरे धीरे ना मेरे ऊपर कर्जा चढ़ता चला गया, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे जैसे मैं इस मतलब नर्क में जा रहा था, जैसे शराब पीना, मतलब ये शराब तो मेरी स्टार्ट हो ही चुकी थी। पहले मैं बियर पीता था, उस शराब भी मेरे मतलब फ्रेंड्स ने स्टार्ट करवाई दी थी। तो उसकी वजह से मेरा मतलब काफ़ी जो नुकसान भी हो रहा था बॉडी का भी। तो फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद मेरा जो मेरा फ्रेंड से पैसे लेने थे या जो भी था, ये मेरा नशा भी छूट गया, मेरी शराब भी छूट गई। तो ये मुझे मतलब एक ये भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है सर। जो दोस्तों से मैंने जो कर्जा ले रखा था वो भी मैंने उतार दिया। लाभ बहुत सारे हैं, जैसे मेरी मतलब रमैनी हुई है, यहाँ पे आके दहेज मुक्त रमैनी हुई है। तो मतलब कोई उसमें खर्चा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं।
अब मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, मेरी एक गुड़िया भी है छोटी सी परमात्मा की दया से, तो वो भी बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए कि आपकी जो पथरी का दर्द 6 साल से था, वो पथरी का दर्द ठीक हो गया और पथरी भी आपकी निकल गई बिना किसी दवाई के। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं यही देना चाहता हूँ आज जो यूथ है हमारा, कि ये जो मांस है, शराब है, ये जो मतलब तरह तरह के नशे हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। आप ये सब छोड़ो, संत रामपाल जी का एक बार ज्ञान सुने, पर सुने जरूर, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का काफ़ी सारे चैनलों पे सत्संग आते हैं, तो उनके नीचे एक पट्टी चलती है, तो उन पट्टी पे फ़ोन नंबर भी दिए होते हैं काफ़ी सारे, तो आप उन पे फ़ोन करके अपने जो नज़दीकी नामदान सेंटर है उनका पता कर सकते हैं और वहाँ जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।